हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एक बार फिर से आपका मेरे चैनल और इंग्लिश ग्रामर की ओपन फॉर यू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सिंपल सेंटेंसेस की प्रेजेंट पार्ट वन के बारे में आज सीखेंगे कि किस तरीके से हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है या इंग्लिश में बनाया जाता है। ये जो आप सीखने जा रहे हैं ये आपकी इंग्लिश सीखने की पहला स्टेप है, यानी पहला कदम। अगर ये आप सीख लिए तो आगे की चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंस पार्ट वन, इसमें पिछले वीडियो में आपने कहा इज एम आर, यानी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इन तीनों को किस जगह पे यूज किया जाता है आपको डिटेल में बताया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के इज एम आर किस सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है वो जाकर के देखें, आपको पूरी नॉलेज हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अफर्मेटिव यानी अफर्मेटिव जिसे हम लोग सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, निगेटिव जिसे हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं यानी उसमें नॉट लग जाता है, प्रश्न इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, और चौथा जो सेंटेंस है वो नकारात्मक यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और नहीं भी लगा रहेगा। तो ये सकारात्मक, नकारात्मक प्रश्नवाचक और नकारात्मक प्रश्नवाचक ऐसे सेंटेंसेस के बारे में हम लोग सीखेंगे। अब देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, पिछली वीडियो में डाला है सब्जेक्ट क्या होता है, और इस एम आर ये भी आपको पता है, और ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है ये अभी आप लोग मैं एक सेंटेंसेस में आपको बताऊंगा। ठीक है ना। और अफर्मेटिव का ये स्ट्रक्चर है, कोई भी सेंटेंस हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, कैसा भी सेंटेंस हो उसका एक पार्टिकुलर रूल होता है, पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको फॉलो करके हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं बड़े ही आसानी के साथ। ठीक है ना। हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। अफर्मेटिव बनाना है तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम अफर्मेटिव बना लेंगे, निगेटिव बनाना हो तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके निगेटिव बना लेंगे, उसी तरह इंट्रोगेटिव और उसी तरह इंट्रोगेटिव की निगेटिव को स्ट्रक्चर को देखते हुए ट्रांसलेट कर लेंगे आसानी के साथ। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, मैं एक सेंटेंस बताता हूं और उसमें देखिए सब्जेक्ट इज एम आर और ऑब्जेक्ट प्लेस करके, और ये क्या होते हैं इसमें बताता हूं। जैसे तुम बहादुर हो, इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट हो गया ये, और इज एम आर हो गया ये, और ऑब्जेक्टिव पार्ट जो बचता है वो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट कहलाता है। ठीक है ना। अब मैं एक इंजीनियर हूं, इसमें देखिए क्या है, सब्जेक्ट क्या है ये है, और इज एम आर यानी इसको लिखेंगे और उसके बाद इसको लिखेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट, ये सब्जेक्ट, ये इज एम आर, और ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। ठीक है ना। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ठीक है ना, या जो अपनी इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। अब देखते हैं अफर्मेटिव को। अब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और अफर्मेटिव को हम लोग ट्रांसलेट भी करेंगे। मैं एक इंजीनियर हूं, तो सबसे पहले अफर्मेटिव करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट हो गया आई, आई के साथ एक दो तीन, इन दोनों में से कौन सा हेल्पिंग वर्ड एम यूज होता है ना। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका इज एम आर में तीनों तीनों में से एक हो गया। अब बचा के ये ऑब्जेक्टिव पार्ट ये है, तो ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। एक का ए होता है, इंजीनियर का ENGINER, ये इंजीनियर हो गया, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है ना। मैं लिख भी देता हूं, सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट के बाद ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऐसे तो लास्ट में जो बचता है वो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। ठीक है ना। अब इसका निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं। ठीक है ना। यहां पर देखिए, आई एम सॉरी, यहाँ पे एन, आई एम एन इंजीनियर। ठीक है। तुम बहादुर लड़के हो, तुम बहादुर लड़के हो, यू आर ब्रेव बॉय। अब इसका निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जहां पर हम इज एम आर रहेगा उसके जस्ट बाद नॉट लगा देंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है। जैसे यही एक सेंटेंस, ये आई एम इंजीनियर, ये
अफर्मेटिव है, इसको निगेटिव बनाना हो तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट यहाँ पे नॉट लगा देंगे। मैं एक इंजीनियर हूँ, आई एम इंजीनियर, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, आई एम नॉट इंजीनियर, ठीक है ना। अब वह किताब नहीं है तो दैट इज नॉट बुक, ठीक है। नॉट लग गया ना, हेल्पिंग वर्ब पर नॉट लगा इस, और ये निगेटिव हो गया। निगेटिव करने के लिए सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लेस किया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा जाता है, उसको नॉट लगा दिया और ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने बुक लिख दिया। इस तरीके से ये होता है निगेटिव। कोई भी निगेटिव बनाना हो उसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट लगा करके ऑब्जेक्ट पार्ट लिख दिए, वो आपका निगेटिव में चेंज हो जाएगा। एक और सेंटेंस मैं आपको देता हूं, ठीक है। वे खिलाड़ी नहीं है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, निगेटिव की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यानी ये दे हो गया। चलिए, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, दे के साथ हमेशा आर यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब यहाँ पे लगाना है नॉट, नॉट लगाना। अब ऑब्जेक्ट पार्ट क्या है, नॉट लगा दिया। ऑब्जेक्ट पार्ट क्या है, खिलाड़ी, प्लेयर, दैट आर नॉट प्लेयर्स, ठीक है। इस तरीके से ये निगेटिव में चेंज हो गया। अब आता है आपका इंट्रोगेटिव। यहाँ पे देखिए हमने WS लिखा, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव यानी कोई प्रश्न होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आप दो टाइप के होते हैं। हमने अफर्मेटिव सीखा, अफर्मेटिव सीखा, ठीक है ना। यहाँ अफर्मेटिव था और इसके बाद इसको निगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा दिया, ये निगेटिव बन गया। यहाँ पर निगेटिव के लिए नॉट लगा दिया, इज एम आर निगेटिव बन गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, ये निगेटिव बन गया। अब बात आती है इंट्रोगेटिव की, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, ये ऐसा सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इसमें कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक ऐसा प्रश्न होता है जिसका जवाब हम लोग हाँ या ना में देते हैं, ठीक है। जैसे क्या तुम खिलाड़ी हो, इसमें हम लोग आंसर इसका हाँ या ना में देंगे, ठीक है ना। क्या तुम मेरे दोस्त हो, इसका आंसर कैसे होगा, हाँ या ना में। तो जो जिस क्वेश्चन का जवाब हम लोग, जिस क्वेश्चन का उत्तर हम लोग हाँ या ना में देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस यस या नो टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं। जैसे क्या तुम दोस्त हो, क्या तुम दोस्त हो, ये इसका उत्तर क्या होगा, हाँ या ना में होगा। तो ये जो सेंटेंसेस यस या नो टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका इंग्लिश में कैसे करेंगे, यहां से यहां तक को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज एम आर, तो तुम है तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर, ठीक है ना। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, दोस्त, आर आर यू फ्रेंड, FRIEND, ठीक है ना। तो ये आपने देखा। अच्छा, क्या तुम विद्यार्थी हो, आर यू स्टूडेंट, क्या तुम मेरे भाई हो, आर यू माई ब्रदर। ये यस या नो टाइप क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, क्या आप मिस्टर शर्मा हैं, आर यू मिस्टर शर्मा, क्या वह एक पेड़ है ना, क्या वह एक पेड़ है, इज दैट अ ट्री। तो ये यस या नो टाइप क्वेश्चंस हो गए, ये आपने देखा। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, क्या वह पेड़ है, इज दैट अ ट्री। यहां देखा आपने, यस नो टाइप क्वेश्चंस का ऐसे ट्रांसलेट किया जाता है। क्या कैसे, अगर यस नो टाइप क्वेश्चंस है तो सबसे पहले आर, हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर से तीनों एक, तो जहां यूज होता है इज एम आर को सब्जेक्ट को देखते हुए, जैसे इसमें है देख रहे हैं सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के साथ सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव में आर, आर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस दैट अ ट्री, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, क्या वह एक पेड़ है, तो वह यानी सिंगुलर है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे इज लगाएंगे, तो वह आपका दैट हो गया, ऑब्जेक्ट पार्ट हो गया ये, इज दैट अ ट्री। अब WS टाइप क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये भी आपने देखा। यस नॉट, यस या नो टाइप क्वेश्चंस यहां से यहां तक का जो स्ट्रक्चर है फॉलो करते हैं। अब एक इंट्रोगेटिव और होता है, जैसे तुम खिलाड़ी क्यों हो, तुम खिलाड़ी क्यों
हो। ये आपका यस नो टाइप क्वेश्चन है। इसमें हम बोलेंगे तुम खिलाड़ी क्यों हो, इसका उत्तर थोड़ा डिटेल में देना पड़ेगा, इसलिए इसे डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन का और एग्जाम्पल सुनिए। तुम कब तुम कब घर पर हो, ठीक है ना, तुम कब घर पर हो। टेबल पर क्या है, टेबल पर क्या है तो बताना पड़ेगा डिटेल में। टेबल पर भैया ये है। तुम घर पर कब हो, इसका आंसर क्या होगा, मैं घर पर इतने बजे हूँ। तो डिटेल में बताना पड़ रहा है ना, इसलिए इसको डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। और इसको समझने के लिए आप देखिए डब्ल्यूएच वाट, डब्ल्यूएच लगा, ऐसे वर्ड डब्ल्यूएच टाइप वर्ड्स होते हैं। वाई क्यों, ये डब्ल्यूएच वर्ड हुआ, डब्ल्यूएच लगा तो आसान, ये डब्ल्यूएच लग गया तो ये डब्ल्यूएच टाइप वर्ड हो गया, ठीक है ना। और व्हेन डब्ल्यूएच आ गया तो ये डब्ल्यूएच टाइप वर्ड हो गया, और इसी को लेकर के डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तुम अब यहां पर देखिए, तुम दोस्त हो, हम इसको डब्ल्यूएच टाइप बनाएंगे, ठीक है। तुम दोस्त क्यों हो, यहां पर देखिए क्यों लगा ना, तो इसका ये आपका डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम यहां से यहां तक का पूरा डब्ल्यूएच से लेकर के यहां तक, तुम मेरे दोस्त क्यों हो, ठीक है। तो क्वेश्चन डब्ल्यूएच टाइप वर्ड क्या है, ये है क्यों, वाई, वाई के बाद इन तीनों में से क्या लगेगा, यू है तो क्या लगाएंगे, आर, यहाँ पर वाई आर, ठीक है। वाई आर हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम, यहाँ पे लगेगा यू। अब ऑब्जेक्ट क्या है, दोस्त, ये हो जाएगा फ्रेंड। तुम दोस्त कोई हो, वाई आर यू फ्रेंड, ठीक है, ये आपने देखा। और मैं ढेर सारा एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। ये ऐसे सेंटेंस है जो टेंस में यूज नहीं किया जाते, सिंपल सेंटेंस है जिसमें आपको सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जाएगा इस सेंटेंसेस में, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं। और और भी देखिए डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चंस कैसे होते हैं। वह घर पर कब है, वह घर पर कब है, यहाँ वह घर पर कब है तो बताना पड़ेगा कि वह घर पर अ, अभी है या 1 घंटे बाद है, ठीक है ना। तो ये डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन है, ये लगा है कब, ठीक, कब हो गया, क्यों हो गया, क्यों भी लग गया तो डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन हो गया, कहाँ लग गया तब भी ये डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन हो गया, कैसे लग गया, कैसे लग गया तभी ये डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चंस हो गया, ठीक है ना। वह घर पर कब है, डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चंस। वह घर पर क्यों है, डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन। वह घर पर कहाँ है, डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चंस। वह घर पर कैसे है, ये सारे डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और इनका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके किया जाता है। तो डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चंस पहले हम लोग ढूंढेंगे, डब्ल्यूएस टाइप इस सेंटेंस में डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन क्या है, कब, कब की इंग्लिश होती है व्हेन। डब्ल्यूएस वर्ड हमने लिख दिया, उसके बाद इज एम आर, इज एम आर यानी सब्जेक्ट को देखते हुए करेंगे, तो इज लगाया, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, वह, वह के लिए ही लगाएंगे। व्हेन इज ही सब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट पार्ट क्या हो गया, घर पर, एट होम। व्हेन इज ही एट होम, वह घर पर क्यों, वह घर पर क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश लिखेंगे पहले, वाई, वाई चूंकि इज है तो इज लिखेंगे, ही है सब्जेक्ट तो ही लिखेंगे, घर पर का एट होम, ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, एट होम, वाई इज ही एट होम। ये आपका डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन हो गया। अब वह घर पर कहाँ है, वह घर पर कहाँ है, तो कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे पहले, वेयर, यानी डब्ल्यूएस टाइप की इंग्लिश हमने यहाँ लिख दिया, डब्ल्यूएच वर्ड की इंग्लिश, उसके बाद इज एम आर, तो यहाँ पे इज लगेगा, और सब्जेक्ट क्या है, ही लगेगा, घर पर क्या है, एट होम, वेयर इज ही एट होम, वह घर पर कहाँ है। और इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपने अभी देखा किस तरीके से यस या नो टाइप क्वेश्चंस, उसके बाद डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चंस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है ना। अब आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर नहीं पता, भूल गए हैं, तो
निगेटिव बनाने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो निगेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अफर्मेटिव के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, है ना। अगर यस या नो टाइप क्वेश्चन तो सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके हम इस हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है ना। और अब अगली बारी है इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी प्रश्नवाचक, नकारात्मक प्रश्नवाचक। इसमें प्रश्न भी पूछेगा और नहीं भी रहेगा। जैसे क्या वह दोस्त नहीं है, इसमें आप देखिए क्या भी लगा है और नहीं भी लगा है, ठीक है ना। तो ये इसलिए इस टाइप का सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव कहलाता है, राइट। अब इस तरह का सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसका भी अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, ये होता है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर यस या नो टाइप क्वेश्चन है तो हेल्प इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर यस या नो टाइप को, अगर डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन है तो इन सब के इस सब यस या नो टाइप के पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, डब्ल्यू एच फैमिली लगा देंगे, तो वो हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। आइए हम इसको देखते हैं। अब क्या वो दोस्त नहीं है, क्या भी लगा है और नहीं भी लगा है, तो इससे साबित हो गया ये, चलो ठीक है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, क्योंकि ये आपका सबसे पहले क्या लग गया, यानी यस या नो टाइप क्वेश्चन है, इसलिए हम सबसे पहले इज एम आर, स्ट्रक्चर क्या है, इज एम आर, पहले इज लगाए, फिर सब्जेक्ट लगाए, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिए, फिर ऑब्जेक्ट, ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पूरा हो गया, ठीक है ना। क्या तुम विद्यार्थी नहीं हो, ये भी तो है इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये इसको देखो, इंट्रोगेटिव निगेटिव है ना। इसका भी ट्रांसलेशन करने का स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक। अगर डब्ल्यू एस टाइप है तो पूरा यहाँ से यहाँ तक, अगर यस या नो टाइप क्वेश्चन है तो यहाँ से यहाँ तक, केवल यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चर को फॉलो करके बना देंगे। ये नहीं, देखिए यस या नो है ना, क्या तुम विद्यार्थी नहीं हो, इसका उत्तर हाँ या ना में हाँ या ना में ही दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यस या नो टाइप क्वेश्चन है, इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, इज एम आर। तो सब्जेक्ट तुम है तो तुम के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज एम आर की जगह पे आर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी यू लगाएंगे, नॉट, आर यू नॉट। अब आगे क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थी का, स्टूडेंट, आर यू नॉट स्टूडेंट, ठीक है। यस या नो, ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव है, यस या नो वाला। और देखो, क्या हम, क्या हम खिलाड़ी नहीं है, क्या हम खिलाड़ी नहीं है। देखिए यस या नो टाइप क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव निगेटिव का, तो स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले इज एम आर लगाओ, हम के लिए हम लोग यहाँ पर भी लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम, सॉरी, क्या, क्या है, इज एम आर के लिए आर, हमको लिए बी यानी आर, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम यानी वी। उसके बाद क्या है, नॉट। उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, प्लेयर, ये आपका ऑब्जेक्ट पार्ट है, आर वी नॉट प्लेयर्स, क्या हम खिलाड़ी नहीं है ना। और देखिए, और यस नो टाइप क्वेश्चंस अभी आपने देखा इसी तरीके से होता है। क्या वह पेड़ हरा नहीं है, क्या वह हरा पेड़ नहीं है, ये भी यस या नो टाइप क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव का, इंट्रोगेटिव निगेटिव का यस नो है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी आराम भैया आराम से स्ट्रक्चर पे बैठा दो। तो क्या के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या है कि इज लगाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, हरा पेड़, ग्रीन ट्री, नहीं नहीं नहीं, वह, इस, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह की बात कर रहा है, तो इज दैट, ठीक है। सब्जेक्ट हमने दैट लगाया, उसके बाद क्या लगाना भैया, सिंपल नॉट लगाओ। नॉट लगाने के ऑब्जेक्ट पार्ट क्या है, हरा पेड़, इज दैट नॉट ग्रीन ट्री, ठीक है। आपने देखा किस तरीके से ये यस या नो टाइप क्वेश्चंस को इंट्रोगेटिव निगेटिव का ट्रांसलेट किया जा रहा है, ठीक है। और वही अब हम किसी एक सेंटेंस को ले लेते हैं और उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव का डब्ल्यू एस टाइप हम लोग देखेंगे, यानी इसी का डब्ल्यू एस टाइप। अभी तो यस या नो टाइप देख रहे थे, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव डब्ल्यू का, ठीक है ना। अच्छा,
वह दोस्त क्यों नहीं है, वह दोस्त क्यों नहीं है, देख रहे हैं, क्यों, वाई, WS टाइप हुआ ना। अच्छा, वह दोस्त क्यों नहीं है, और दूसरा, वह घर पर कब नहीं है, ठीक है, वेन देख रहे हैं, WS टाइप है। अच्छा, वह दोस्त क्यों नहीं, ये यस या नो नहीं है, ये WS टाइप है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, यहां से यहां तक फॉलो हम करेंगे रूल को। WS वर्ड ढूंढो, क्या है, ये है, क्यों, WS वर्ड वाई हो गया, वाई के साथ क्या लगाएंगे, इज, MR तीनों में से है, तो हम लगाएंगे इज, हो गया। अब सब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वाई, ये सॉरी सॉरी, ये WS वर्ड ये हो गया, इज, MR तीनों में से हमने लगा दिया इज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यहां पर देखिए, ये सेंटेंस है, WS टाइप है ना, यानी ये वाला स्ट्रक्चर। तो इस वह दोस्त क्यों नहीं है, WS देख रहे हैं, क्यों, कब, कैसे, ये सब WS वर्ड वर्ड्स टाइप, WS टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। वह दोस्त क्यों नहीं है, वह दोस्त कब है, वह दोस्त कैसे है ना। तो वह दोस्त क्यों नहीं है, स्ट्रक्चर वाई, वाई के साथ है, तो यानी इज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, ये है ही, ठीक है, उस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ, नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, दोस्त यानी फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। वह घर पर कब नहीं है, वह घर पर कब नहीं है, तो वह घर पर कब नहीं है, क्वेश्चन वर्ड ढूंढो भैया, क्वेश्चन वर्ड ढूंढो, पहले इसका ट्रांसलेशन करो, व्हेन, ठीक है, वेन हो गया, वेन के बाद इज, MR, चलो ही है तो यहाँ पे इज लगेगा, हो गया। अब उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट क्या है, वह, ही लगा दिया, उसके बाद नॉट लगाओ, नॉट लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, एट होम, वह घर पर कब नहीं है, वेन इज ही नॉट एट होम, ठीक है ना। वह घर पर कैसे नहीं है, वह घर पर कैसे नहीं है, इसको देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव है कि नहीं, हाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर कैसे लग गया, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव का ट्रांसलेशन बताओ भैया, सुनिए, ये स्ट्रक्चर फॉलो करो, WS टाइप ढूंढो, WS टाइप क्वेश्चन, WS वर्ड ढूंढो, चलो ये ढूंढ लिया, हाउ, ठीक है, हाउ के बाद क्या है, WS ढूंढ के हमने लिख दिया, उसके बाद इज, MR, वह है तो जरूरी यहाँ पर इज लगेगा, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट क्या है, वह, हाउ इज ही, सब्जेक्ट लगाया ही, अब नॉट लगाओ, नॉट, ऑब्जेक्ट क्या है, घर पर का, एट होम, वाई इज नॉट, वाई इज ही नॉट एट होम, वह घर पर कैसे नहीं, वाई इज ही नॉट एट होम, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव का यस या नो टाइप और WS टाइप, दोनों मैंने कवर कर दिया। और ये डिटेल वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है ना। और कॉपी निकाल करके सारे स्ट्रक्चर्स को मैंने बताया कि जितने भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सेंटेंसेस जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे, सभी का ट्रांसलेशन करने का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर को देखते हुए हम ट्रांसलेट करेंगे, अफर्मेटिव है तो इससे, निगेटिव है तो ऐसे, इंट्रोगेटिव है तो इसको, इंट्रोगेटिव निगेटिव इसको करके हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना। अब आपसे इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि बिना वीडियो स्किप किए पूरा देखिए, ठीक है, ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ये सिंपल सेंटेंस का ही, वाज, वेयर, वाज और वेयर कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।